गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है। रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसका हिंदी मीनिंग होता है बेटा प्रजनन। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये बता रखा है। रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीव जीव प्रोड्यूस करता है अपने ही जैसा सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, अपने ही जैसा ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, या अपने ही जैसी स्पीसीज़ का ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, या अपने ही जैसा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं बेटा हम, रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। ये बता रखा है जातियों का विस्तार के लिए ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन कैन बी टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक और अलैंगिक। एसेक्सुअल होता है अलैंगिक, सेक्सुअल होता है लैंगिक। ठीक है बेटा। पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इट इज़ ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन का ही प्रकार है। काइंड मीन्स होता है बेटा प्रकार, इन्वॉल्विंग सिंगल पेरेंट्स और इसके अंदर सिंगल पेरेंट्स शामिल होते हैं। ठीक है। सिंगल पेरेंट्स का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही जगह मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट, इट डज नॉट इंक्लूड गैमिट फॉर्मेशन। इसके अंदर गैमिट फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। गैमिट फॉर्मेशन मीन्स बेटा अंग नहीं मिलेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी टाइप इंक्लूड होती हैं। ठीक है। पहला है बाइनरी फिजन। ठीक है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन विखंडन। ये बता रखा है अलैंगिक रिप्रोडक्शन में जो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करता है वो डिवाइडिंग के द्वारा करता है। डिवाइडिंग के द्वारा टू इंडिविजुअल्स मतलब डिवाइडिंग हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक ही बात है बेटा, टू इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, बाइनरी फिजन। जैसे कैसे होता है ये प्रोसेस, इनलार्जमेंट ऑफ ए सेल इनलार्जमेंट होती है, या सेल का इनलार्जमेंट होता है, वृद्धि होती है या विस्तार होता है। ठीक है। इनलार्जमेंट होता है वृद्धि या विस्तार। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। डिवीजन मतलब वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सेल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ये बता रखा है सेल डिवीजन सेल्स के क्या परिणाम निकलता है कि फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है। टू डॉटर सेल्स बन जाती है। कहने का मतलब ये है टू डॉटर सेल्स किससे बनती है, मैंने आपको बताया था सेल का एक निश्चित, पिछले सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सेल का एक निश्चित पॉइंट होता है और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद सेल्स होती है वो न्यू सेल्स का बनना स्टार्ट कर देती है। ठीक है बेटा। न्यू सेल्स का बनाना स्टार्ट कर देती है, डिवाइड होने लग जाता है सेल्स के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। ठीक है। ईच डॉटर सेल पोसीज ए न्यूक्लियस। ये बता रखा है पोसीज होता है के पास, ये प्रत्येक जो डॉटर सेल होती है वो न्यूक्लियस के पास ही होती है। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशियम। ये सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा। ठीक है। हम अमीबा के अंदर देखते हैं क्या होता है, अमीबा होता है। ठीक है। सर्टेन साइज़ का होता है। ठीक है। जब ग्रो होता है तब फिर क्या होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर स्टार्ट होता है और यहाँ पर दो भागों में डिवाइड हो ही जाता है। ठीक है। फिर क्या है, दो भागों में डिवाइड होने के बाद में सेल्स भी अलग अलग हो जाती है, दोनों में न्यूक्लियस की फॉर्मेशन भी हो जाती है। ठीक है। डॉटर सेल्स बन जाती है, डॉटर सेल्स में फिर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन भी दोनों में चला जाता है। ठीक है। ये ऐसे होता है बेटा बाइनरी फिजन। ठीक है। अमीबा के अंदर। नेक्स्ट है बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच इंडिविजुअल डेवलप
फ्रॉम बर्ड्स इज कॉल्ड बडिंग। ये बता रखा है अलैंगिक प्रजनन में जो इंडिविजुअल्स बर्ड्स की फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है, इंडिविजुअल्स मैंने आपको अभी बताया था, ऑर्गेनिजम्स भी होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, बडिंग। कैसे होता है इसका प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड बड। ये बता रखा है डेवलपमेंट होता है प्रोट्यूबरेंस का। प्रोट्यूबरेंस क्या होता है, सूजा हुआ भाग होता है बेटा, ठीक है, इंडिविजुअल्स का। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ द बड, बड का के अंदर विस्तार होता है, ठीक है, या वृद्धि होती है, फॉलोड बाय ग्रोथ, ग्रोथ के द्वारा फॉलोड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिटैचमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये बता रखा है न्यू इंडिविजुअल्स बन जाते हैं, ठीक है, या न्यू इंडिविजुअल्स का टुकड़ा होता है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल से अलग हो जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बड, ठीक है। एग्जाम्पल किस किस के देखें, हाइड्रा के, स्पंजिस के, ये भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है। ये देखो ये ऑर्गेनिजम्स होता है हाइड्रा, ये सूजा हुआ भाग होता है इसका, फिर इसकी बड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बड के द्वारा फिर ये देखो ऑर्गेनिजम्स ही बन जाता है, ऐसे ही प्रकार का एक, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अपना बाजरा होता है ना बेटा, जैसे उसके नीचे से फूट बोलते हैं, क्या करते हैं, एक बीज बोते हैं हम, क्या करते हैं, एक सीड को ग्रो करवाते हैं ना, लेकिन थोड़े टाइम बाद बहुत सारी उसके आसपास हो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं ना प्लांट, तो ऐसे ही हाइड्रा के अंदर होता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस कैसे होता है, स्पोर आर प्रोड्यूस इन पेरेंट सेल्स, पेरेंट सेल से स्पोर होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स आर डिस्पर्ड, फिर प्रोड्यूस होने के बाद में क्या हो जाते हैं, जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्ड हो जाते हैं, इतर बितर हो जाते हैं या बिखर जाते हैं, ठीक है। ईच स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल्स, प्रत्येक जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट हो जाता है न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा हम, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स के द्वारा फॉर्मेशन होना इंडिविजुअल्स की, ठीक है। किस किस के अंदर देखने को मिलते हैं बेटा, ये हमें ब्रेड के अंदर, मोल्ड के, मोल्ड क्या होती है बेटा, फूफंदी, राइजोपस भी एक ऐसा ही ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है देखो, मतलब स्पोर्स के द्वारा उसकी फॉर्मेशन होना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज़ ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग टू पेरेंट्स दैट इज़ मेल एंड फीमेल। ये बता रखा है यह भी एक प्रकार का प्रजनन है जिसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं, मेल और फीमेल। कहने का मतलब है बेटा मिलते तो उसमें भी हैं बट उसमें एक ही प्लांट के अंदर मिलेंगे, लेकिन इसके अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है, मेल अलग और फीमेल अलग। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट टू प्रोड्यूस जाइगोट। ये बता रखे हैं जब मेल और फीमेल गैमिट्स का आपस में मैट होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे, ठीक है, फ्यूजन करने के बाद में क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे बेटा, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल बोथ। ये बता रखे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, देयर आर टू टाइप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टरी सिस्टम। ये बता रखा है कि दो प्रकार का होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टरी सिस्टम। पहला आता है मेल रिप्रोडक्टरी सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ह्यूमन बींग्स होता है, मनुष्य होता है, वो रिप्रोड्यूस करता है लैंगिक, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइज ऑफ, पहला आता है ये कंप्राइज होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं ये पार्ट्स। पहला आता है पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दीज आर प्रजेंट इनसाइड द स्कोटल सैक। ये बता रखा है ये स्कोटल सैक के अंदर की तरफ प्रजेंट होता है। मेल सेक्स सेल और मेल गैमिट्स कॉल्ड स्पम्स। ये बता रखे हैं मेल सेक्स सेल या मेल गैमिट्स जो होते हैं उनको हम स्पम कहते हैं और प्रोड्यूस करते हैं टेस्टिस के द्वारा। क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स इज आल्सो प्रोड्यूस बाय इट
टेस्टिस के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स प्रोड्यूस किया जाता है या होता है, ठीक है। स्क्रोटल सैक, दूसरा आता है स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट फंक्शन इज टू होल्ड अप द पेयर ऑफ टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये बता रखा है कि ये जो टेस्टिस का पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसको होल्ड अप करने का काम करता है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है एपिडाइडमिस। इट इज़ ए लॉन्ग कॉइल ट्यूब, ये एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। इट फंक्शन इज़ द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ये बता रखा है ये अस्थाई जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को अस्थायी रूप से स्टोरेज करती है, ठीक है। स्पर्म डक्ट और वास्ट डिफरेंस क्या होता है? ए लॉन्ग ट्यूब बिटवीन टेस्टिस एंड यूरिनरी ब्लैडर मींट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म टू द यूरिथेरा। ये बता रखा है ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से टेस्टिस तक, ठीक है। ये क्या करती है? स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है मूत्राशय मार्ग तक। यूरिथेरा होता है बेटा मूत्राशय मार्ग, यूरिनरी ब्लैडर होता है मूत्राशय। नेक्स्ट है यूरिथेरा, ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके द्वारा यूरिन होता है उसको क्या कर दिया जाता है? आउट कर दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। विच हेल्प इन टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म, और इसकी सहायता से स्पर्म को स्टोरेज किया जाता है टेम्परेरी तरीके से, अस्थायी रूप से, ठीक है। पेनिस, पेनिस इज मींट फॉर डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। ये बता रखा है पेनिस होता है उस स्पर्म को डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है। ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये ब्लैडर होता है, ये यूरिथेरा होता है, ये पेनिस होता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, ये वास्ट डिफरेंस होता है, ये एपिडाइडमिस होता है, ये टेस्टिकल्स होती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है स्पर्म। मिलियंस ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय टेस्टिस। ये बता रखा है मिलियंस स्पर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में, मिलियंस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस के द्वारा, ठीक है। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं मिलियंस, बहुत सारे, लाखों करोड़ों, ठीक है, टेस्टिस के द्वारा। स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। स्पर्म होता है वो बिल्कुल छोटे साइज़ का होता है। ईच स्पर्म इज सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। ये बता रखा है ईच सेल, प्रत्येक जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल से बना होता है यूजुअल सेल कंपोनेंट के साथ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ठीक है बेटा, आपकी गाइड में भी मिलेगा। स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, हेड होता है स्पर्म का, ठीक है। कंप्राइज ऑफ ए न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियस कंप्राइज होता है। मिडल पिस्क पोसेसिस माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है ये मिडल पिस्क। टेल प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म, ये मोटिलिटी होती है गतिशीलता, ठीक है, मूवमेंट करवाना, स्पर्म से मूवमेंट करवाती है। और हेल्प द स्पर्म टू मूव इन ओविडक्ट, और इसकी सहायता से स्पर्म होता है वो ओविडक्ट होता है स्त्री प्रजनन अंग के अंदर क्या हो जाती है, या प्रणाली के अंदर मूव करता है, चला जाता है, ठीक है। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक ही। एक्सरसाइज क्वेश्चन और करने हैं बेटा। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। क्या महत्व है ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का, एक्सप्लेन करके बताओ। तो मैंने आपको बता दिया है अभी है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये थर्ड वाला भी करना है और फोर्थ वाला भी, ठीक है। 4 क्वेश्चन करने हैं, राइट करने हैं और लर्न करने हैं। राइट करने हैं साइंस की फेयर नोटबुक के अंदर, ठीक है बेटा।